लेकिन बच्चों को लाड दिखाना हो तो मात्र 5 वर्ष तक की आयु तक ही दिखाना चाहिए। उसके बाद बच्चों पे शासन करना चाहिए। शासन का मतलब हो गया, अगर वो जिद करें, अगर वो गलत काम करें तो आंख दिखाकर डराना भी चाहिए। पुत्र हो तो कभी साल 6 महीना में एक आध बार उसके गाल पे सिग्नेचर भी करने चाहिए। निश्चित करना चाहिए सिग्नेचर 5 साल के बाद। एक और बात सुन लीजिए, हर दिन नहीं, पता चले कि वो हर दिन ही सिग्नेचर होने लग जाए तो फिर गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। गलती करने पर समझाने के बाद भी अगर वो गलती करे तो 1-2 बार सिग्नेचर उस उम्र में अगर हो गए तो उसे जीवन भर ये लगेगा कि गलत चीज है, इसी के लिए मेरे पापा ने मुझे डांटा पीटा। उसके बाद वो उस चीज को नहीं अपनाएगा। बेटा हो या बेटी, बेटी हो तो फिर माताजी को सेवा करनी चाहिए और बेटा हो तो पिताजी को सिग्नेचर करना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब समझ गए ना? हाँ। 5 साल के बाद बच्चे के ऊपर शासन करना चाहिए। कितनी एज तक? 16 साल तक की एज तक। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी में जो अच्छी लग रही है मुझे, यहां जो सीखने के लिए है, वो बात यह है कि 5 साल से लेके 16 साल तक कितने साल हो गए? 11 साल हुए ना? 5, 10, 15 और 1, ये जो 11 साल हैं यही तुम्हारे बच्चे के निर्माण के 11 वर्ष हैं। इन 11 वर्षों में जैसा व्यवहार माता पिता बच्चे के साथ करेंगे, बच्चे का निर्माण वैसा ही हो जाएगा। अगर यहां तुम लाड दिखाते रहे तो बच्चे को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, और यहीं अगर आंख दिखाते रहे, थोड़ा समझाते रहे, सबक सिखाते रहे, अच्छी चीजें बताते रहे, अच्छे कार्य उनसे करवाते रहे, तो वही बच्चा चरित्रवान बनकर तुम्हारा नाम रोशन करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब होता क्या है, 5 वर्ष के बाद 6, 7, 8, 9, अरे अभी तो बच्चा है, कोई नहीं। ये जो लाड है ये बिगाड़ता है। ये जो प्रेम है, ये जो दिखावा है, अरे कौन माँ बाप नहीं करता अपने बच्चों से प्यार? दिखावा मत करो, तुम प्यार मन ही मन में करो, लेकिन बच्चे को नहीं पता होगी इतना प्यार करते कि हम जो कहेंगे सो करेगा। जिस दिन बच्चे को यह पता चल जाएगा कि हम जो कहेंगे वो यही करेंगे, तो याद रखिएगा कभी भी बच्चे वो नहीं करेंगे जो तुम चाहोगे, तुमसे वही करवाते रहेंगे जो वो चाहते हैं। और बच्चे वो भी उम्र 18 एज, आप तो समझते हैं ना टीन एज का मतलब क्या है? न जाने कब बहक जाए, न जाने किस दिशा में चले जाए, और उनको गलत चीज भी अच्छी लगेगी। दोष बच्चों का कम, मां बाप का ज्यादा है, इसलिए क्योंकि मां बाप पे भी समय नहीं है। मां बाप घर में रहते ही नहीं है, मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते, वर्क करते, क्या करें फिर बच्चे, क्या करें? उस संग में जो बच्चों को टीवी का संग मिलता है, मोबाइल का संग मिलता है, स्कूल के फ्रेंड्स का संग मिलता है, और वो जो दिशा दिखा देते हैं उनको वही अच्छा लगता है। तो इसलिए क्योंकि ज्यादा असर होगा नहीं 10 साल तक की उम्र में, तो 5 से 10 साल तक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को पूर्णतः शासन में रखें, अच्छाई की तरफ उनका ध्यान रखें। ये बातें हमारे पुराणों में ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए, उच्च श्रेणी के बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए बोली हैं। अच्छा, जिन्होंने लिखी उनका क्या स्वार्थ है? तुम्हारा बच्चा अच्छा हो तो जिन्होंने लिख के गए उन्हें क्या मिलेगा? बोलो। तुम्हारा लड़का अगर या लड़की पीने से बच जाए तो ऋषियों का क्या फायदा? कोई गलत काम तुम्हारा बच्चा ना करे, इसमें ऋषियों का क्या फायदा? मां बाप की बात मानने वाला तुम्हारा बच्चा हो तो इसमें ऋषियों का क्या फायदा? जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा उनका क्या फायदा?
अब आपको ऋषियों की बात नहीं माननी है, जिद करके बैठे हो कि कसम खा के हमें ने सिर्फ महात्माओं को, ऋषियों को, कथाकारों को, ब्राह्मणों को, इनको सिर्फ बदनाम करेंगे और ये जो कहेंगे वही हमें उसका उल्टा करना है, तो फिर तो हम भी जानते हैं कि कलयुग है ही, कलयुग का ही प्रभाव है उल्टा समझना। अच्छी बात को भी उल्टे तरीके से समझना, यही कलयुग का प्रभाव है। इसी का प्रमाण है जो विवाद हम लोग कुछ भी कर डालते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों पर 5 साल से लेकर 16 साल तक क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। गलत को गलत, सही को सही। बिना भगवान का भजन किए बच्चों को भोजन न दें। तो भजन करो, पहले माथे पे तिलक लगाओ और भगवान के आगे बैठो, अपना सुख दुख भगवान को सुनाओ। और फिर देखो, अगर तुमने 5 साल से लेकर 16 साल तक अपने बच्चों से ये कर्म करवाए तो 16 साल के बाद तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। क्यों? वो हैबिचुअल बन गए 11 साल के, कि अब माताजी पिताजी ये काम करवाते। तो ये बहुत जरूरी है अपने बच्चों। और 16 साल के बाद क्या करना चाहिए? 16 साल के बाद अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तब आंख नहीं दिखानी चाहिए, तब थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, सिग्नेचर नहीं, तब प्यार से समझाना चाहिए, जैसे मित्र से बात करते। क्यों? उस एज में उसे फील होने लगता है कि पापा मेरा अपमान कर रहे हैं। तुम बार बार डांटोगे और वो चिड़चिड़ापन होता है उस एज में। अगर बार बार तुम उसे डांटोगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे हितैषी नहीं है, और वो जो दुश्मन है उनके, जो उन्हें खराब कर रहे हैं, वो उन्हें अच्छे लगने लग जाते उस एज में। दुश्मन कौन है? जो इनकी गाड़ियों में इनके संग घूमते, वो सबसे पक्के दुश्मन है। जो इनकी गाड़ियों में इनके साथ घूमते हैं मित्र बनकर, वही सबसे बड़े शत्रु है। कभी भी अच्छा रास्ता पे नहीं ले। मुझे बता दीजिए, एक भी मित्र तुम्हें ऐसा मिला हो जो तुम्हारी हाथ पकड़ के कह रहा हो चलो वहां शिव पुराण की कथा हो रही है, वहां चलते हैं। और जिनको तुम मित्र कहते हो उनको कहो कि तुम हमारे यहां कथा हो रही शिव पुराण की, आओ। नहीं आएंगे, झांकेंगे नहीं। हाँ, फिल्म की बात कहो तुरंत भग देंगे आपके साथ, चलो 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 बढ़िया। कोई भी गलत कार्य कहो वो तुरंत करेंगे, लेकिन अच्छा काम कहोगे नहीं करेंगे। वो मित्र नहीं, वही सबसे बड़े शत्रु है।